वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, 3 वेक्टर दिया हुआ है जिसका कि तीनों वेक्टर का समेशन कितना है, 0 है, और उसका पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 3 है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 5 है, और तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान कितना है, 7 है। तो फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी का। मान लेते हैं कि एंगल जो है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल के बीच का एंगल कितना है, थीटा मान लेते हैं। तो गिवन से चलते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इधर रहने देते हैं, सी वेक्टर को उधर ले जाते हैं, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर। इट्स मीन्स कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सिंपली इस दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी, बी से इसको करेंगे बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट्स मीन्स कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कम्युनिकेटिव लॉ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इट्स मीन्स कहने का मतलब हुआ ये हो गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है किसके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का। ठीक, क्योंकि इसीलिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ऊपर में, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49, स्केलर वाला को उधर ले जाते हैं 49 माइनस 19 माइनस 25, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2। इट मीन्स थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स 1/2। थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, π/3 आंसर। हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी द वेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC सो दैट यूजिंग वेक्टर मेथड्स ट्रायंगल ABC आर राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट C। इट्स मीन्स कहने का एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका पॉइंट्स दिया हुआ है,
सी पे प्रूफ करके दिखाना है कि 90 डिग्री होगा। ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए का 0 1 1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी का 0 3 3। तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है तो तीनों का पोजीशन वेक्टर पहले निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर इट्स मीन्स कहने का मतलब तीनों पॉइंट्स को एक ओरिजिन, कहीं पे ओरिजिन मानेंगे और ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो ओ ए, ओ बी और ओ सी का वैल्यू निकलेगा। इट्स मीन्स ओ ए पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 0 इंटू आई वैक्टर 1 इंटू के वैक्टर प्लस 1 इंटू जे वैक्टर, 0 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे वैक्टर प्लस 1 इंटू के वैक्टर। ओ बी का वैल्यू होगा 3 इंटू आई वैक्टर प्लस 1 इंटू जे वैक्टर प्लस 5 इंटू के वैक्टर। ओ सी का वैल्यू होगा 0 इंटू आई वैक्टर प्लस 3 इंटू जे वैक्टर प्लस 3 इंटू के वैक्टर। अब ओ ए, ओ बी, ओ सी निकल गया। अब मान लेते हैं कि बी से सी की ओर डायरेक्शन है वेक्टर का और सी से ए की ओर डायरेक्शन है। अब सी बी वेक्टर निकालना है, तो सी बी वेक्टर निकालना है तो शॉर्टकट बताए थे, इसको पहले तोड़ेंगे ओरिजिन के फॉर्मेशन में। तो क्या लिखेंगे इसको ओ बी माइनस ओ सी, ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ओ बी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर को, तो 3 में से 3 आई वैक्टर होगा माइनस 2 जे वैक्टर प्लस 2 के वैक्टर। सी बी वैक्टर हो गया। अब निकालेंगे सी ए वैक्टर। सी ए वैक्टर होगा सी ए में से सी ए वैक्टर मतलब ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। ओ ए वैक्टर में से ओ सी वैक्टर को घटाना है, 0 में से 0 गया 0 इंटू आई वैक्टर माइनस इसमें से इसको 2 जे वैक्टर और हो जाएगा माइनस 2 के वैक्टर। अब सी पे राइट एंगल प्रूफ करना है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग कितना प्रूफ कर दिए 0, तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उसके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए निकालेंगे सी ए वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर, सी ए वैक्टर डॉट सी ए बी वैक्टर। सी ए वैक्टर का वैल्यू लिखेंगे कितना है 0 आई वैक्टर माइनस 2 जे वैक्टर माइनस 2 के वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर 3 आई वैक्टर माइनस 2 जे वैक्टर प्लस 2 के वैक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं आई का कोफिशिएंट को आई का कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई 0 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इट्स इक्वल टू 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आए तब हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस सी ए वैक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा सी बी वैक्टर पे। जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या कहेंगे, हेंस इस प्रकार ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है
दोनों कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे, दोनों पे कैप लगा हुआ है तो दोनों को बोलेंगे यूनिट्स वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। प्रूफ करना है कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए कैप वेक्टर माइनस बी कैप वेक्टर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग वी हैव क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे। ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप उसके बाद डॉट ए कैप माइनस बी कैप। इसका जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा होगा कुछ, ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप। ठीक, उसके बाद ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप, हाँ अब होगा माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ठीक, उसके बाद ए कैप वेक्टर डॉट ए कैप वेक्टर। इसका दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1। इसका भी वैल्यू 1। और हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो यहाँ से बी वेक्टर का वेक्टर, इसका भी मान 1 × 1 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 × ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब 1 1 हो गया 2 2 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ये दोनों के बीच का एंगल एज्यूम कर लेते हैं थीटा होगा। और अब दिया हुआ है ये दोनों के बीच का एंगल वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, वही थीटा रखे हैं। उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस ये दोनों का वैल्यू हो गया, वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 1 होता है, तो 1 × कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर से ला रहे थे कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं तो ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 2 × साइन थीटा बाई 2 को ए कैप बी कैप, यहाँ से साइन थीटा बाई 2 को 1/2 ए कैप माइनस बी कैप, यही प्रूव करना था।